था बांग्लादेश, लेकिन अभी क्या ये पक्षपात की राजनीति ही है जो इस तरीके से असर डाल रही है बाकी सभी रीजन के साथ में? रचना जी देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि पेक्सिमको को बंद कर दिया, गाजी ग्रुप की फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, और सिर्फ बंद ही नहीं किया रचना जी, पेक्सिमको में ये यूनुस ने उसके जिहादी एक को एडमिनिस्ट्रेटर बना के बैठा दिया, और एडमिनिस्ट्रेटर जो जिहादी मद्रासा में पढ़ा हुआ, तो वो फैक्ट्री को और भी बर्बाद कर दिया हालत को। और जो बांग्लादेश में गारमेंट्स के ऑर्डर बंद हो गए, कम हो गए, इसके कारण है जैसे मैंने बताया कि 300 बाइंग हाउसेस थे जो भारतीय ने ऑपरेट कर रहे थे, वो सारे दुनिया से ऑर्डर लेके बांग्लादेश में ले आते थे। अभी आपने तो भारतीयों को यहाँ वीजा देना बंद कर दी, सो वो मजबूर होकर फैक्ट्री बाइंग हाउस यानी बंद आप कर कह रहे दी। हैं जहां हिंदुस्तानी काम करते थे वहां कार्रवाई हुई, जहां अवामी लीग के मालिक थे वहां कार्रवाई हुई? सिर्फ आवामी लीग नहीं रचना जी, मैंने जो कहा कि जो भारतीय यहाँ बाइंग हाउसेस में काम करते थे, इनके वीजा बंद कर दिए उसने। और जब वीजा एक्सटेंशन नहीं हुआ, वो मजबूर होकर बांग्लादेश छोड़ के चले गए। हाँ। अभी जो आपने जो बताया कि गाजी के साहब की जो गाजी ग्रुप या सलमान रहमान की बेक्सिमको ग्रुप, सिर्फ ये दो ही नहीं, पूरे के पूरे बांग्लादेश में तो अभी क्या चल रहा है, जो कि जिहादी का मॉब जस्टिस चल रहा है। वो फैक्ट्री में जा जाके जितने लूट तराश की, आग लगा दी। अभी यूनुस ने बांग्लादेश को, मैंने जो कहा कि आप ही या एज सुन एज पॉसिबल यूनुस को हटाए नहीं जाए, तो बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान से भी बहुत बुरा होने वाला है। बांग्लादेश की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय यानी कर दिया। मोहम्मद यूनुस के हाथ में आते ही बांग्लादेश की बर्बादी की इबारत शुरू हो गई, उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आकाश जी, ये सब चीजें एक दो दिन में नहीं होती। अगर 7 महीने लगे हैं बिगड़ने में, तो सुधरने में, अगर सुधारना चाहे कोई, अगर वाकई पॉजिटिवली कोशिश हो, तो फिर भी लंबा टाइम लगेगा आगे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर रेजीम चेंज हुआ है तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो पुराने रेजीम के 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लें कि अगर करीब थे भी, तो उनको क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो लोग बांग्लादेश को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, वो लोग टैक्सेशन इकट्ठा कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें तो गलत एंगल में जा रही हैं, गलत दिशा में जा रही हैं। दूसरी जो आपने बात कही, देखिए, बर्बादी करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत आसान और बहुत जल्दी बर्बादी हो जाती है, लेकिन बिजनेस को क्रिएट करना, खड़े करने में बहुत टाइम लग जाता है। साथ ही साथ जो आपके ग्लोबल बायर्स हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस जमाना, उनके पास अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना, उसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन ब्रांड को अगर आप बर्बाद करना चाहें तो महीने में हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या बांग्लादेश को अपने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमसे सीखे हिंदुस्तानियों से। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इतनी बढ़िया पॉलिसीज बनाई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। आज देखिए, हिंदुस्तान ने झंडे गाड़ के दिखाए हो दुनिया में। मैं बताना चाहता हूं सारे दर्शकों को, 2015 से 2025, जबकि मोदी साहब का टर्म यहाँ पे रहा है, अभी भी चल रहा है बहुत अच्छे से, हमारी जीडीपी 2.1 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन हुई है, 105% ग्रोथ हुई है। और ये ग्रोथ अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी हैं उनसे कहीं ज्यादा है। तो ये दिखता है कि सरकार जहां ग्रोथ को सपोर्ट करती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, यानी किसी भी देश की सरकार पर डिपेंड करता है। पॉजिटिवली अगर कोशिशें हों तो फिर रंग लाती भी हैं, जो भारत में दिखता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान से नजदीकी ले डूबी है आज बांग्लादेश को, जो वहां की अर्थव्यवस्था बेपटरी होती हुए बता भी रही है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब चौधरी जी, आकाश जिंदल जी, इंडिया